नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मंदोदरी की रावण को सीख, जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में लिखा गया था। और लंका कांड का हम दूसरा पद पढ़ रहे हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। कि हे नाथ, श्री राम तो दीन दयाल हैं। रघुराई यानी श्री राम, कि श्री राम तो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। बाघौ सन्मुख गए न खाई, कि बाघ होता है, बाघ के समक्ष भी अगर कोई चला जाए तो वो उसे नहीं खाता है। तो उसी प्रकार से श्री राम भी शरणागत को क्षमा कर देते हैं। तो आप उनके सम्मुख जाइए और उनसे क्षमा करके उनका भजन कीजिए। चाहे करन सो सब करी बीते, कि चाहिए कर चाहते थे करन करना, सो यानी वह सब करी बीते, सारा कर चुके हो। कि जो तुम करना चाहते थे वो तो सब कर चुके हो। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, कि तुमने सुर देवता असुर दैत्यों और चराचर जड़ और चेतन या चर और अचर को भी जीत लिया है। कि तुम जो करना चाहते थे वो तो सब तुमने कर लिया। तुमने देवता दानव चर और अचर सब पर विजय प्राप्त कर ली है। संत कह ही असी नीति दसानन, चौथे पन जाए ही नृप कानन। कि जो संत लोग हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि हे दसानन, ऐसा होना चाहिए कि चौथे पन वृद्धावस्था में जाए ही जाना चाहिए नृप राजा को कानन यानी वन में। कि चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में या वानप्रस्थ अवस्था में एक राजा को कानन जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो आप भी अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप करके और वन को प्रस्थान करें। तासु भजन कीजिए तह भरता, कि तासु भजन उनका भजन कीजिए, तह भरता वहाँ वन में जाकर के, तह यानी वहाँ अर्थात वन में जाकर के, जो कर्ता पालक संहर्ता, कर्ता यानी जो करने वाला है, जो निर्माता है, हमें जन्म देने वाला है, हमारा जो पालक है, हमारा जो पालन पोषण करने वाला है, और संहर्ता यानी संहार करने वाला। कि जो श्री राम, जो राजा राम हैं, वो कर्ता पालक और संहर्ता संहार करने वाला है। तो उनका वन में जाकर के उनका भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, कि सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, सोई यानी वही, रघुबीर यानी श्री राम है। प्रणत का अर्थ है शरणागत और अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। प्रणत यानी शरणागत और अनुरागी यानी प्रेम करने वाला। कि वे ही राजा हैं जो शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं, यानी वही श्री राम है जो शरणागत पर प्रेम करते हैं। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम सब ममता, इस मोहमाया को, इस सांसारिक वस्तुओं के मोह का त्याग करके और श्रीनाथ का, ईश्वर का, श्री राम का भजन करें। मुनिबर जतनु करही जेहि लागी, मुनिबर यानी जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जतनु प्रयत्न करके, जेहि लागी जिनको प्रयत्न करके जीवन भर और जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। भूप राजू तजी हो ही बिरागी, और जिनको राजा लोग हैं, भूप यानी राजा, तजी त्याग करके, हो ही बिरागी, बिरागी यानी वैरागी या तपस्वी, राजा लोग राज्य को त्याग करके जिनको पाने के लिए वैरागी हो जाते हैं, उनका तुम भजन करें। इसके बाद में आगे देखें। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया। सोई यानी वही, सोई होता है, सोई यानी होता है वही। कौशलाधीश, कौशलाधीश यानी कौशल राज्य का राजा, रघुराया यानी श्री राम, वही कौशल राज्य के राजा श्री राम। आयो करण तो ही पर दाया, आयो यानी आए हैं, करण यानी करने के लिए, तो ही यानी तुम पर, दाया यानी दया। कि वो वही कौशल राज्य के राजा श्री राम आप पर दया करने के लिए स्वयं आए हैं। जो पिए मानहु मोर सिखावन, जो यानी अगर, यदि, पिए यानी प्रिय, मानहु मानते हो, मोर सिखावन, मोर यानी मेरा, सिखावन यानी मेरी सलाह को, तो अगर प्रिय तुम मेरी सलाह को मानते हो। सुजसु होई तिहु पुर अति पावन, कि सुजसु, सुजसु यानी होता है सुयश, तिहुपुर, तिहुपुर यानी तीनों लोकों में, अति पावन यानी पवित्र। कि अगर तुम मेरा कहना मानते हो, अगर तुम मेरी सलाह को मानते हो, तो तीनों लोकों में आपका पवित्र यश फैल जाएगा।
दोहा है, अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। अस कही यानी ऐसा कह कर के, नयन नीर नेत्रों में नीर, आंसू भरी भर कर के, गही यानी पकड़ना, पद यानी चरणों को, कंपित यानी कांपते हुए, गात यानी शरीर। ऐसा कह कर के मंदोदरी ने रावण के अपने नेत्रों में नीर भर करके रावण के चरणों को पकड़कर और कांपते हुए कहा, कांपते हुए शरीर के साथ में कहती है, नाथ भजहु रघुनाथ ही, कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम रघुनाथ का भजन करो, का भजन करो। अचल होई अहिवात, अहिवात यानी होता है सुहाग, अचल यानी होता है स्थाई। अगर तुम ऐसा करोगे, श्री राम के शरण में चले जाओगे, तो मेरा भी सुहाग अमर हो जाएगा। अगला दूसरा पद देखें। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। सज्जल नयन कह जुग कर जोरी, कि सज्जल नेत्रों से कहती है, जुग, जुग यानी युगल, यानी कि अपने जो दोनों हाथ हैं, कर यानी हाथ, जोर यानी जोड़ करके, युगल यानी जोड़ यानी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके सजल नेत्रों से मंदोदरी कहती है, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, की हे प्राणपति, तुम मेरी विनती को सुनो, मोरी यानी मेरी विनती को सुनो। कंतन राम विरोध परिहरहु, कि तुम हे कंत, हे स्वामी, राम विरोध, तुम राम से विरोध, परिहरहु, परिहरहु यानी त्याग दो, हे स्वामी, तुम श्री राम से विरोध का त्याग कर दो। जानी मनुज जनि हट मन धरहु, कि जानी मनुज, तुम केवल उनको, मनुज मनुष्य, जानी यानी जान रहे हो, जनी हट मन धरहु, हट करके अपने मन में केवल तुम श्री राम को एक साधारण सा मनुष्य जान रहे हो। दोहा है इसके अंतर्गत, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। कि इसके अंतर्गत इस दोहे में मंदोदरी ने रावण को समझाया है कि श्री राम के एक एक अंग में सारे देवताओं का निवास है, संपूर्ण संसार इनके अंग अंग में समाया हुआ है। तो देखें, विश्वरूप, विश्वरूप यानी विश्वरूप परमेश्वर श्री राम, रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, विश्वासु यानी विश्वास करो, कि हे रावण, आप विश्वरूप परमेश्वर के विराट रूप के बारे में जो मैं वचन कहती हूँ, जो मैं बात कहती हूँ, उस पर तुम विश्वास करो। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, लोक कल्पना यानी कि सारे जो लोक हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कर अंग अंग प्रति जासु, जिनके अंग अंग में समाये हुए हैं, सारा संसार, सभी लोक तथा वेद इनके अंगों में निवास करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, जिनके पद, जिनके पैर तो पाताल हैं, यानी कि श्री राम के चरणों में पाताल है। अजधामा, अज यानी ब्रह्मा, अज यानी होता है अज ब्रह्मा, और धामा यानी लोक, और जो ब्रह्म लोक हैं उनके शीश में समाया हुआ है। तो राम के चरणों में पाताल और सिर में ब्रह्मा है, ब्रह्म लोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और अन्य लोक भी इनके अंगों अंगों में यानी कि प्रत्येक अंग में इनके निवास करते हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, कि राम की जो भ्रकुटी, जो भौहें हैं, जो टेढ़ी भौहें हैं, जो क्रोध करने पर भयंकर काला, भयंकर काल के समान है, मृत्यु के समान है। जब श्री राम क्रोधित करके अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा करते हैं तो वो भयंकर काल के समान है। नयन दिवाकर कच घनमाला, और उनके जो नयन नेत्र हैं, दिवाकर यानी कि सूर्य, कच यानी केश, घनमाला यानी बादलों का समूह है, और उनके नेत्रों में सूर्य और केशों में घने बादलों का निवास है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और जिनकी घ्राण, घ्राण यानी होता है नाक, और अश्विनी कुमार कौन था? देवताओं का जो वैद्य था उनका नाम था अश्विनी कुमार। तो जिनका जो उनकी घ्राण, उनकी जो नाक है उसमें देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं।
निशी अरु दिवस निमेष अपारा, और उनकी जो निशी रात, अरु और दिवस दिन, निमेष अपारा और उनके जो निमेष यानी पलकों का जो झपकना होता है उसको कहा जाता है। और जब उनके पलकें झपकती और खुलती हैं तो वो दिन रात हैं, यानी कि पलकों की गति दिन और रात हैं। तो उनकी घ्राण, उनकी नाक है वो अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य हैं, और जो दिन और रात की जो दिन पलकों की गति है वो दिन और रात है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, श्रवण यानी कि कान, दिशा 10 वेद बखानी, बखानी यानी कि वर्णन किया है। जो उनके कान हैं उनके कानों ने तो उनके कानों में तो 10 दिशाओं का जो 10 दिशाओं के वेद वर्णन करते हैं। मारुत श्वास श्वास निगम निजबानी, और उनकी जो मारुत यानी होता है हवा, श्वास श्वास आप जानते हैं, निगम वेद शास्त्र पुराण, निज बानी उनकी बानी है, और उनकी बानी में क्या वेद हैं, पुराण हैं। और उनकी श्वास है वो श्वास है वो ही पवन है, वो ही वायु है। श्वास उनकी वायु है, और उनकी जो बाणी है वो है बाणी ही उनके वेद हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, अधर यानी कि होठ, लोभ आप जानते ही हैं, जम दसन कराला, जम यानी कि यमराज, दसन दसन यानी कि दांत, कराला यानी भयंकर। और जो उनके होठ हैं वो तो लोभ के रूप में हैं, और उनके दांत भयंकर काल है। माया हास बाहु दिगपाला, हास यानी होता है हंसी, और बाहु यानी उनकी भुजाएं, दिगपाला यानी कि जो दिशाओं के रक्षक देवता होते हैं उनको दिक्पाल कहा जाता है। तो उनकी हंसी ही माया है, और दिशाओं के रक्षक दिक्पाल उनकी भुजाएं हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, कि उनका जो आनन, आनन यानी कि मुख, आनन यानी होता है मुख, और अनल यानी होता है अग्नि या आग, और अम्बुपति, अम्बुपति यानी कि जो वरुण देवता है, जीहा यानी कि जीभ। और उनकी जो उनका आनन, उनका मुख आग है, और जीभ उनकी वरुण देवता है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और वो ही उत्पत्ति करने वाले हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, समीहा यानी होता है कामना या संकल्प या इच्छा। तो उनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश हो जाता है। रोम राजी अष्टादश भारा, कि उनके जो रोए हैं, उनके जो शरीर के रोम हैं, अष्टादश भारा, अष्टादश यानी कि 18 है, और भारा यानी कि पुराण या विधाएं। जो उनके रोम हैं, शरीर के रोए हैं, वो 18 पुराण या विधाएं हैं। अस्थि शैल, और उनकी जो हड्डियां हैं वो शैल यानी पर्वत, सरिता यानी नदियां, नस जारा, और नसों का जो जाल है, तो उनके जो हड्डियां हैं वो पर्वत हैं, और उनके जो नसों का जाल है वो नसों का जाल नदियों के रूप में है। आगे देखें, उदर उदधि अधगो जातना, कि उनका जो उदर यानी पेट, उदधि यानी समुद्र, उनका पेट समुद्र है। अधगो जातना, और यह अधगो यानी नरक, और जातना यानी कि यहाँ पर जो शरीर का अधोभाग, जो निचला भाग होता है उसके लिए कहा गया है कि उनके जो शरीर का निचला भाग है वो है नरक है, और उनका जो पेट है वह समुद्र है। जगमय प्रभु का बहुकल्पना, और जो जगमय प्रभु हैं वो मैं उनसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और उनके बारे में क्या कल्पना करूं। मैं जगमय प्रभु यानी कि संपूर्ण संसार के जो प्रभु हैं, बहुकल्पना, मैं इससे ज़्यादा उनकी और क्या कल्पना करूं, उनके बारे में श्री राम की और क्या कल्पनाएं आपको बताऊं। इसके पश्चात दोहा देखें, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाई। कि अहंकार शिव, जो शिव हैं वो उनके अहंकार हैं, बुद्धि अज,
और उनकी जो बुद्धि है वो ब्रह्मा, अज यानी कि होता है ब्रह्मा, और उनकी जो बुद्धि है वह ब्रह्मा है। मन शशि और उनका मन चंद्रमा है, शशि यानी चंद्रमा। चित्त महान और महान यानी कि विष्णु, और उनका जो चित्त है वो है विष्णु है। मनुज बास चराचर रूप राम भगवान, मनुज यानी कि मनुष्य, बास यानी निवास करते हैं, चराचर यानी चर और अचर जगत में। तो ये पर बताए गए सारे जो मनुष्य और चराचर जगत का राम का ही स्वरूप है, श्री राम ही उनके रूप में हैं। अस बिचारी सुनो प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई, बिहाई बिहाई यानी कि त्याग दो, बैरु यानी कि बैर, कि अस विचारी सुनो, कि ऐसा विचार सुन करके, ऐसी बात सुन करके, प्राणपति है प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई, तुम श्री राम से बैर को त्याग दो, यह बैर छोड़ दो। प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाई, कि तुम पद यानी कि चरणों में, कि तुम प्रीति करो, तुम प्रेम करो, रघुवीर के चरणों से प्रेम करो, अर्थात उनकी शरण में चले जाओ। मम यानी मेरा, अहिवात यानी सुहाग, न यानी नहीं, जाई यानी जाएगा या नष्ट होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा सुहाग भी नष्ट नहीं होगा। देखिए इसके अंतर्गत उपमा अनुप्रास रूपक और उपमा अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक बार आप दोबारा सुन ले इसको। पद पाताल शीस अजधामा, कि श्री राम के पैर पाताल, शीस अजधामा और उनके सिर में ब्रह्मलोक हैं, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और श्री राम का जो अपर लोक यानी सारा लोक है, और वेद और लोक तथा वेद इनके अंगों में निवास करते हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, और जो उनकी भ्रकुटी टेढ़ी भ्रकुटी है वो भयंकर काल है। नयन दिवाकर, जो उनके नेत्र वो सूर्य हैं। कच घनमाला, और केशों में बादलों का निवास है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, जिनकी जो नाक है वह अश्विनी कुमार देवताओं का वेद्य अश्विनी कुमार है। निशि अरु दिवस निमेष अपारा, और उनकी जो पलकों की गति है वह दिन और रात है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, और जो उनके कान है वो कानों में दसों दिशाओं का वर्णन कान करते रहते हैं। मारुत श्वास निगम निजबानी, और उनकी श्वास ही पवन है और उनकी वाणी ही वेद है। अधर लोभ जम दसन कराला, उनके होठ लोभ रूप में हैं, और तथा दांत भयंकर काल हैं, दसन यानी दांत। माया हास बाहु दिक्पाला, और उनकी हंसी ही माया है, और उनकी जो भुजाएं हैं वो दिशाओं के रक्षक दिक्पाल हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, और उनका मुख आग है, और अम्बुपति वरुण देवता उनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा, उनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति पालन और विनाश हो जाता है। रोम राजी अष्टादश भारा, उनके शरीर के जो रोए हैं वो 18 पुराण और विधाएं हैं। अस्थि सेल सरिता नस जारा, और उनकी जो हड्डियां हैं वो पर्वत हैं, और इसके नसों का जो जाल है वह नदियां हैं। उदर उददी अदगा जातना, कि उनका पेट समुद्र है, और जो उनके शरीर का नीचे का हिस्सा है वो यम यातना है, या सारे कष्ट या नरक हैं। जगमय प्रभु का कल्पना, इससे ज़्यादा मैं ईश्वर की श्री राम की ओर क्या कल्पना कर सकती हूँ। अहंकार शिव, उनका शिव अहंकार है, अहंकार उनका शिव है। बुद्धि अज, और उनकी बुद्धि ब्रह्मा है। मन शशि, चित्त महान, और उनका मन चंद्रमा है, और उनका जो चित्त है वह विष्णु है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, कि सारे मनुष्य में और चराचर जगत में राम का ही रूप है। अस विचारी सुनो प्राणपति, ऐसा विचार सुनकर के हे प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई, तुम प्रभु से बैर छोड़ दो। प्रीति करहु रघुबीर पद, तुम प्रभु के चरणों से प्रेम कर लो, अर्थात श्री राम की शरण में चले जाओ। मम अहिवात न जाई, जिससे मेरा सुहाग नष्ट नहीं हो। इसके बाद में अगला देखें।
सांझ जानी दस्कंदर भवन गयउ बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कि सांझ जानी, कि सांझ यानी कि शाम, जानी यानी होने पर, दस्कंदर यानी रावण, भवन गयउ यानी जाता है, बिलखाई यानी बिलखते हुए या उदास होकर के। शाम होते ही रावण अपने भवन में उदास होकर जाता है, जाता है या फिर गया। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई, और मंदोदरी रावण ही रावण को बहुरी यानी कि फिर से कहा समुझाई कहने लगी और समझाने लगी। जब वो भवन में लौटा तो मंदोदरी पुनः रावण को समझाने लगी। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, कि हे कंत, हे स्वामी, समझो, मन तजहु कुमति ही, कि तुम अपने मन में जो कुमति बुद्धि, बुरी बुद्धि है, कुबुद्धि है, उसको त्याग दो, उसको दूर कर दो। सो है न समर तुम ही रघुपति, कि तुम सोहे न यानी कि शोभा नहीं, समर यानी युद्ध में, तुम्हें रघुपति, कि तुम्हारी रघुपति के सामने युद्ध में कोई शोभा नहीं है, अर्थात तुम उनके सामने युद्ध करने की शोभा नहीं रखते हो। रामानुज लघु रेख खिंचाई, रामानुज यानी राम का जो अनुज लक्ष्मण है, लघु यानी छोटी सी, रेख यानी रेखा, खिंचाई यानी खिंचाई थी, कि जो लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खिंचाई थी। सो नहीं नाघेहु असी मनुसाई, कि मनुसाई यानी कि पुरुषार्थ बल या मनुष्य बल, नागे हुए यानी कि लांग पाए थे। सौ यानी उसको, यानी तुम उस छोटी सी रेखा को भी नहीं लांग पाए थे, आप उस रेखा को नहीं लांग पाए थे। क्या यही आपका पुरुषार्थ है? मनुसाई यानी कि पुरुषार्थ या पराक्रम है, क्या यही आपका पुरुषार्थ और पराक्रम है? प्रिय तुम है ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, प्रिय यानी हे प्रिय, तुम है ताही जितब यानी जीतना, जितब का अर्थ है जीतना, संग्रामा यानी युद्ध में, हे प्रिय तुम उससे युद्ध में जीतना चाहते हो। जाके दूत केर यह कामा, जाके यानी जिसके दूत हनुमान ने, केरिय कामा कि ये ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, कि हे प्रिय आप उसे युद्ध में जीत पाओगे जिसके दूत हनुमान ने लंका में आकर के ऐसा उपद्रव मचाया था, कि जैसे कि कौतुक सिंधु नाघी तव लंका, कि जिसने कौतुक मात्र में, खेल खेल में, सिंधु नाघी की सिंधु को लांग दिया था, तव लंका और तुम्हारी लंका में वो आ गए थे। आयु कपि आया था, कपि केहरी असंख्या, कि वानरों में, कपि केहरी की वानरों में सिंह के समान जो हनुमान है वो खेल खेल में समुद्र को लांग करके तुम्हारी लंका में निर्भय, असंख्या यानी निर्भय होकर के आ गया था। कि हे प्रिय आप उसे युद्ध में जीत पाओगे जिसके दूत हनुमान ने लंका में आकर ऐसा उपद्रव मचाया, वह वानरों में सिंह के समान सहजता से सागर को लांग करके तुम्हारी लंका में आ गया था। रखवारे हति विपिन उजारा, कि रखवारे हति यानी मार दिया था, कि उसने रखवारे को हति मार दिया था, विपिन जंगल आपके वन को, उजारा यानी उजाड़ दिया था, कि आप तुम्हारे उपवन के रक्षकों को उसने मार डाला था और आपकी अशोक वाटिका के उपवन को उजाड़ दिया था। देखत तो ही अच्छ ते ही मारा, कि देखते ही देखते तो ही तुम्हारे अच्छ यानी कि अक्षय कुमार जो रावण का बेटा था, कि देखते ही देखते तुम्हारे अक्षय कुमार को जिसने मार दिया था। जारी सकलपुर किन्हेसी छारा, जारी यानी कि जिसने जला दिया था, सकलपुर सारा का सारा, पुर यानी नगर या लंका, किन्हेसी छारा, छारा यानी राख, कि जिसने तुम्हारी सारी लंका को जला करके राख कर दिया था। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा बल और गर्व अहंकार कहाँ चला गया था। गर्व यानी गर्व, उस समय तुम्हारा बल और गर्व अहंकार कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, कि हे पति अब तुम मृषा यानी व्यर्थ में ही, गाल जनि मारहु गाल मत बजाओ। ये यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, कि हे पति, हे रावण, हे कंत, अब तुम व्यर्थ में अपने गाल मत बजाओ या डींग मत हाँको। मोर कहा कछु हृदय विचारहु, कि विचार करो, मेरे कहे हुए का मन में विचार करो, जो मैं कहती हूँ उसको सुनो और अपने हृदय में उसका विचार करो। इसके पश्चात आगे देखिए।
पति रघुपति ही नृपति जनिमानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। कि पति रघुपति नृपति जनिमानहु कि हे पति हे स्वामी रघुपति ही कि श्री राम को नृपति यानी कि राजा जनिमानहु कि तुम श्री राम को रघुपति को नृपति केवल साधारण सा राजा मत मानो कि यानी तुम श्री राम को केवल साधारण राजा मानते हो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु अग जग यानी कि चराचर जगत नाथ यानी स्वामी है अतुल बल कि उनमें अतुलित बल हैं तो वो तो चराचर जगत के स्वामी हैं और अत्यंत बलशाली हैं। बाण प्रताप जान मारीचा कि उनके बाणों के प्रताप को मारीचा ने जान लिया था मारीच ने उनके बाणों के प्रताप को पहचान लिया था। तासु कहा उसने तुम्हें भी कहा था तासु यानी आपको भी कहा था नहीं माने ही नीचा और आपने उनकी बात को नहीं माना पर आपने उनका कहा नहीं माना और सीता का हरण कर लिया था और जो नीच कार्य था वो कर लिया था। जनक सभा अगणित भूपाला और जो जनक की सभा हुई थी यानी सीता का स्वयंवर हुआ था अगणित भूपाला वहां पर अनगणित राजा आए थे भूपाला यानी बहुत सारे राजा आए थे। रहे तुम्ह बल अतुल विशाला कि वहाँ आप भी अत्यंत बलवान वाले वहीं उपस्थित थे रहे यानी वहीं पर रह रहे थे स्थित थे उपस्थित थे। तुम यानी तुम भी बल अतुल विशाला की अत्यधिक बलशाली आप भी उस समय वहीं पर उपस्थित थे। भंजी धनुष जाकी जानकी बिहाही कि भंजी यानी तोड़ करके धनुष जानकी बिहाई कि जिसने श्री राम ने धनुष को तोड़ करके जानकी से विवाह कर लिया था। तब संग्राम जीतेहु किन्नाथ किन ताही कि उस समय आपने उस संग्राम को उस समय युद्ध करके आपने उन्हें क्यों नहीं जीत लिया था कि उस समय आप उस संग्राम यानी युद्ध जीते हो यानी जीता किन ताही यानी क्यों नहीं कि उस समय युद्ध करके आपने उसे क्यों नहीं जीत लिया था। इसके बाद में देखें सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आँखी गही फोरा। देखिए इंद्र का पुत्र का नाम था जयंत और जो जिसने क्या किया था वो कौवे के वेश में उन्होंने जयंत ने सीता के चरण पर चोंच मारी थी तो श्री राम को उस वक्त गुस्सा आ गया तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसकी नेत्र को फोड़ दिया था उसकी आँख को फोड़ दिया लेकिन उसे स्वयं को जिंदा रख दिया था। तो इसी के बारे में यहाँ पर मंदोदरी समझाती है राम को कि सुरपति सुत जानई बल थोरा कि सुरपति सुत है उसने जानई बल थोड़ा सुरपति सुत यहाँ पर उसी के लिए आया है कि इंद्र का पुत्र जयंत के लिए आया है कि देवताओं के पति जो इंद्र हैं उनका सुत उनका बेटा जानई बल थोड़ा कि उसने उसके बल को थोड़ा सा समझा था यानी उसके बल को नहीं पहचाना था तो उसने क्या किया वे कव्य वेशधार इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता के चरण पर चोंच मार दी थी। राखा जियत आँखी गही फोरा उसको जीवित तो रख दिया श्री राम ने लेकिन उसकी आँख को गही यानी पकड़ करके फोड़ा यानी फोड़ दिया लेकिन उसकी आँख कर को उसने आँख को फोड़ दिया और उसे जिंदा रख दिया। सुपनखा के गति तुम्हें देखी कि चलो उन सबको तो तुम छोड़ो लेकिन शूर्पणखा को की गति तो शूर्पणखा की स्थिति तो तुमने स्वयं ने देखी थी। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी फिर भी उसके बाद भी तुम्हारे लाज यानी कि लज्जा उसके बाद में तुमने कोई लज्जा नहीं बची है कि तदपि उसके पश्चात भी तुम्हारे हृदय में कोई लज्जा नहीं है फिर भी आपके मन में कोई लज्जा नहीं आती है। दोहा देखें बधी बिराद खर दूषण ही लीला हत्यो कबंद बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दस्कंद। बधी बिराद यहाँ पर देखो मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि हे दशकंदर दस्कंद यानी दस्कंदर हे दस्कंदर रावण उन राम को भली भांति पहचान लो कि ते ही जानहूँ कि उनको तुम जान लो पहचान लो जिन्होंने बिराद और खर दूषण को मार करके बधी यानी वध किया था। बिराद यानी बिराद का खर दूषण ही और खर और दूषण का लीला हत्यो कबंद और कबंद की लीला को हरण कर लिया था यानी कबंद को मार दिया था।
बाली एक सर यानी बाण, बाली को एक बाण में मार गिराया था, उसको तुम पहचान लो, उसको तुम भली भांति जान लो कि हे दस्कंदर, उन राम को भली भांति पहचान लो जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर कबंध जैसे बलि राक्षस को भी मार गिराया और एक ही बाण में जिसने बाली को समाप्त कर दिया। उनसे युद्ध करने की बात आप भूल जाओ और उनकी शरण में चले जाओ, अर्थात उनका भजन करो।